मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 42 और 43। दोषैरेतय कुलग्नानां वर्णसंकरकारकये अत्स्यादन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। दोषैरेतय कुलग्नानां वर्णसंकरकारकये अत्स्यादन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वतः। अनुवाद: जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो अतित्यनो श्रुश्रुमः। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। उत्सन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनो श्रुश्रुमः। अनुवाद: हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 और 14। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोयति। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोयति। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिच्छस्व भारतः। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिच्छस्व भारतः। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यमहि न व्यतन्तयेते पौरुषं पौरुषर्षभ सं दुःख सुखं धीरं सोमृत्यतवाय कल्पते। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। यमहि न व्यतन्तयेते पौरुषं पौरुषर्षभ शं दुःख सुखं धीरं सोमृत्यतवाय कल्पते। अनुवाद: हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता
और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तात्पर्य, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26 और 27। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। अनुवाद, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद: जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 37 और 38। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वपश्यसि। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वपश्यसि। अनुवाद: तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अनुवाद: यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हरन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हरन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अनुवाद: जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतीक नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43। एयामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः
वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। श्लोक संख्या पुनः दोहराएंगे। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अनुवाद। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अनुवाद। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्राण बनो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अनुवाद। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्ति हो। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 49 और 50। दूरेणायवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दूरेणायवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। अनुवाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे
कृपण है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय योजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय योजस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधर्मोऽनिरुच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दुःखेष्वनुद्विग्नमना
सुखेषु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धर्मुनिरुच्यते। अनुवाद: जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्र नभीष्णेहस्तत् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यः सर्वत्र नभीष्णेहस्तत् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 58। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गनीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद: देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यततो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। अनुवाद: हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वसे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62। ध्यायतो वेश्यान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ध्यायतो वेश्यान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अनुवाद। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विम्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियशरन् आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियशरन् आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। अनुवाद। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65 और 66। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। श्लोक पुनः दोहराएंगे।
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अनुवाद: इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अनुवाद: जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कह सकता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अनुवाद: जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्लोक पुनः दोहराएंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद: जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 72। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। अनुवाद: यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या